नमस्कार दोस्तों। भारत में एक ऐसी जगह है जहां शाम होते ही इंसान नहीं बल्कि परछाइयां नजर आती हैं। सरकार ने भी इस जगह को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया है, लेकिन 2023 में 5 दोस्तों ने इस गांव में रात बिताने की गलती कर दी और सुबह सिर्फ एक जिंदा मिला और वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। राजस्थान के इलाके में एक गांव था जिसका नाम था कुलधरा और आज भी लोग इसे कुलधरा विलेज के नाम से जानते हैं। 200 साल पहले यह गांव अचानक पूरी तरह से खाली हो गया था। न कोई लड़ाई, न कोई बीमारी, न ही कोई महामारी, बस एक अजीब सा सन्नाटा। कहते हैं गांव के लोग गायब होने से पहले उन्होंने इस गांव को श्राप दिया था कि जो भी इंसान इस गांव में रात बिताएगा वो कभी वापस जिंदा नहीं बच पाएगा। 2023 में 5 दोस्तों की एंट्री होती है। राहुल, अमित, करण, सोनू और दीपक। ये पांचों दोस्त यूट्यूब के लिए मोस्ट हंटेड विलेज का चैलेंज करने का प्लान बनाया था। सभी लोगों ने कहा भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। और पांचों दोस्त रात के 8 बजे कुलधरा गांव में घुस गए। पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे अचानक ठंडी हवा चलती गई और फिर धीरे धीरे नेटवर्क गायब होता गया और उन सबको अजीब अजीब तरह से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगी। रात 11 बजे दीपक ने कहा, तुम लोगों ने वो देखा क्या? तो सबने पूछा क्या? दीपक ने कांपती हुई आवाज में कहा, उस टूटी हुई दीवार के पास एक सफेद लड़की खड़ी है। और फिर दीपक की बात सुनकर सभी दोस्त हंसने लगे और फिर उनके कैमरे में एक अजीब तरह चीज रिकॉर्डिंग हो गई। वो देख रहे हैं कि एक सफेद साया जो बिल्कुल इंसान जैसा था, बस उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। रात 1 बजे अमित गायब हो गया और चारों दोस्त उसे मिलकर ढूंढने लगे, लेकिन उसे गांव में नहीं पाते हैं। और फिर ढूंढते ढूंढते वो एक टूटी हवेली के पास पहुंचते हैं और वहीं देखते हैं कि अमित उस हवेली के अंदर खड़ा था, लेकिन इस बार वो साधारण अमित नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें खुली थी, चेहरा एकदम डर से जमा हुआ था और जैसे ही चारों दोस्त उसे हाथ लगाते हैं वह जमीन पर गिर जाता है। सब लोग देखते हैं कि अमित मर चुका था, लेकिन उसके हाथ पर मिट्टी से कुछ लिखा था। सब लोग देख रहे हैं, उसके हाथ में लिखा था, वो हमें जाने नहीं देगा। गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था और उन लोगों को उस मंदिर में से एक पुरानी किताब मिली और उस किताब में लिखा था, इस गांव को एक शक्तिशाली तांत्रिक ने श्राप दे दिया था। उस तांत्रिक की नज़र गांव की सारी लड़कियों पर थी, लेकिन जब गांव वालों ने उसे मना किया और जब उसे मारा पीटा तो उसने श्राप दे दिया था। उसने कहा कि अगर वो मेरी नहीं तो वो किसी की नहीं होगी और उसने तुरंत श्राप दे दिया कि जो भी इंसान इस गांव में आएगा वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। और तभी से पूरा गांव गायब हो गया था। अब 4 दोस्त बचे थे, लेकिन चलते चलते सोनू अचानक चिल्लाने लगा। सोनू चिल्लाकर बोल रहा है कि वो मेरे पीछे है और जैसे ही सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई लड़की उन लोगों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। और फिर देखते ही देखते सोनू भी अंधेरे में गायब हो गया। अब सिर्फ बचे 3 दोस्त और तीनों दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये लोग जहाँ भी जाते थे रास्ता वही था, जहाँ जिधर भी जाते थे वापस उसी गली में आ जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे
यह गांव उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। सुबह पुलिस को एक लड़का मिलता है, राहुल। वो भी जिंदा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। और जब पुलिस वाले ने कैमरे का आखिरी फोटोज देखा गया तो सब लोग देख रहे हैं कि राहुल अकेला नहीं था, उसके पीछे वही सफेद साया खड़ा था। अगर आप सभी भी कभी इस गांव में जाते हैं तो भूल कर भी मत जाइएगा, क्योंकि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी होती हैं। जिस लड़के को पुलिस ने जिंदा पाया था, अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ जो गांव से बाहर आया था वो इंसान नहीं था। अब वो गांव में नहीं, शहर में भी आदमी को मारने लगा था। राहुल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा ये बहुत गहरे सदमे में है। लेकिन रात के 2 बजे आईसीयू के सीसीटीवी में जब देखा गया, राहुल अपने बेड पर नहीं था। सभी लोग देख रहे हैं कि वो जो है कमरे के साइड में खड़ा था और किसी से बात कर रहा था, लेकिन कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। और अगली सुबह आईसीयू के कमरे में एक नर्स की लाश मिलती है। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वैसा ही डर था जो अमित के चेहरे पर था। और सबसे डरावनी बात, नर्स के हाथ पर लिखा था कि मैं अब वापस आ गया हूँ। और यह देख करके सभी डॉक्टर डर जाते हैं और राहुल वैसा का वैसा चुपचाप बैठा था। और जब फिर से सीसीटीवी फुटेज को स्लो स्पीड में देखा गया तो उन्होंने जो चीज देखा वो चीज किसी ने सोचा भी नहीं था। राहुल के पीछे वही सफेद साया खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी तरह से खून जैसी लाल, और वो कैमरे की तरफ देख रहा था। फिर धीरे धीरे राहुल बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई, उसकी आवाज बदल गई, वो अजीब भाषा में बात करने लगा। एक रात डॉक्टरों ने राहुल से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो डॉक्टर की बात सुनकर राहुल मुस्कुराता है और बोलता है मैं नहीं, वो आया है। तब एक बुजुर्ग तांत्रिक को बुलाया गया और उस बुजुर्ग तांत्रिक ने राहुल को देखते ही कहा ये वही आत्मा है जो कुलधरा गांव में बांधी गई थी, लेकिन अब ये आजाद हो चुकी है। तांत्रिक ने बताया कि अब वो एक शरीर ढूंढ चुकी है और वो शरीर है राहुल का। और रात 3 बजे तांत्रिक ने पूजा शुरू की। फिर अचानक घर की लाइट चली गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और फिर राहुल तुरंत हवा में उठ गया और जोर से चिल्लाकर बोला तुम मुझे फिर से कैद नहीं कर सकते हो। अचानक तांत्रिक जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे राहुल शांत हो गया। सबको लगा शायद सब कुछ अब ठीक हो गया है। लेकिन जब फिर से सीसीटीवी देखा गया तो तांत्रिक के पीछे वही सफेद साया खड़ा था। अगले दिन राहुल गायब था और शहर के अलग अलग हिस्सों में उसी की तरह लोगों की मौत होना चालू हो गई थी और हर लाश पे लिखा था अब मैं हर जगह हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम भूतों से बच गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो हमारे साथ ही आ जाते हैं। अब पूरा शहर उसकी चपेट में है। इस बार अब वो लोगों को मार नहीं रहा है, वह उन सबके अंदर आ रहा है। कुलधरा से शुरू हुआ शराब अब शहर में भी पहुंच चुका है। जहां पर भी मौत होती वही निशान, वही डरावनी आंखें। और न्यूज चैनल पर एक ही खबर, शहर में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला जारी है। लोग घरों में कैद हो गए। रात होते ही सड़क पूरी तरह से खाली हो जाती थी।
लोग अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन उन सबको पता नहीं था डर अब घर के अंदर भी आ चुका था। एक परिवार रात को खाना खा रहा था और फिर अचानक उनकी छोटी बेटी ने कहा, मम्मी वो अंकल फिर से आ गए। और बेटी की बात सुनकर सब लोग चौंक गए। सबने कहा, बेटी कौन अंकल? तो बेटी ने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया, लेकिन जैसे ही कमरे के कोने की तरफ सब लोगों ने देखा, वहां पर कोई नहीं था। और जैसे ही उसकी माँ ने शीशे में देखा तो उसका होश उड़ गया। शीशे में वही सफेद साया खड़ा दिख रहा था। अब लोगों को समझ आने लगा, ये आत्मा दिखती नहीं, ये लोगों के अंदर जाने लगी है। एक आदमी सड़क पर जा रहा था और अचानक रुक गया और वह जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई और वह जोर जोर से बोला, अब मैं अकेला नहीं हूँ। स्थिति इतनी खराब हो गई थी, सरकार को शहर बंद करना पड़ा। स्पेशल टीमें आई अब, लेकिन जो भी उस साए के पीछे गया या तो मर गया या तो वो उसका हिस्सा बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा हर किसी को अपनी सेना बना रहा था। अब एक आखिरी रास्ता बचा था, उसी गांव कुलधरा वापस जाना, क्योंकि वहीं से ये सब शुरू हुआ था। फिर से एक टीम तैयार हुई, एक नया तांत्रिक, पुलिस और एक सर्वाइवर। उन्हें लगता था अब इसे उसी गांव में जाकर खत्म किया जा सकता है। और फिर सभी लोग उसी गांव में पहुंच गए। इस बार देख रहे हैं कि उस गांव में सभी लोग जिंदा थे। टूटी हुई दीवारों में से आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर घर में कोई चल रहा है, इधर उधर बैठ रहा है। और फिर वो साया सबके सामने आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उनके पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे और सबकी आंखें काली हो चुकी थी। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और पूरा गांव हिलने लगा और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। टीम को लगा शायद अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सुबह टीम का कोई भी सदस्य नहीं मिला, सिर्फ कैमरा मिला जिसमें आखिरी वीडियो था। कैमरे के सामने पूरा गांव खड़ा था और सब एक साथ बोले, अब हम हर जगह पर हैं। अगर ये कहानी सुनने के बाद आपको अपने पीछे कोई खड़ा है ऐसा महसूस हो रहा है तो पीछे मुड़कर मत देखना। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा की कहानी जो अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ।